आदरणीय मंचासीन आदरणीय श्री बजरंगलाल भागड़ा जी, हमारे केंद्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद, बहन डॉक्टर पुष्पा सेठी जी, डीजीएन रोटरी क्लब, डॉक्टर रवि गुगनानी जी, श्री सुभाष सिंगला जी और यहां उपस्थित रोटरी क्लब एवं सांस्कृतिक गौरव संस्थान के मेरे सभी साथी पदाधिकारीगण और प्रिय शिक्षकगण, अभिभावकगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का यह अवसर केवल पुरस्कार वितरण का अवसर नहीं है। इस सबसे ऊपर बल्कि अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी सांस्कृतिक चेतना के उत्सव का अवसर हम कहें तो ज्यादा उचित रहेगा। हिंदी सुलेख प्रतियोगिता के द्वारा हमने ये पूरे विश्व को संदेश दिया है कि सुंदर लेखन केवल अक्षरों की सजावट नहीं है, वो सबसे ऊपर संस्कारों की अभिव्यक्ति है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, लिपि राष्ट्र की रीढ़ होती है। जिस समाज की लिपि सुदृढ़ है, उस समाज की पहचान, विचार और भविष्य भी सुदृढ़ है। आज के डिजिटल युग में जहां मोबाइल की स्क्रीन पर तो हमारी उंगलियां बहुत तेज चलती हैं, लेकिन लिखने की आदत कम होती जा रही है। ऐसे समय पर हिंदी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन रोटरी क्लब और सांस्कृतिक गौरव संस्थान के द्वारा किया गया है। ये एक दूरदर्शी और राष्ट्रहितकारी कदम है। मैं विशेष रूप से अपने सभी नन्हे प्रतियोगी बच्चों को, इन सबको बधाई देता हूं कि आपने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने राष्ट्र के करती है और अपनी भाषा पर गर्व करती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं सिर्फ एक भाषण नहीं दूंगा, मैं आपको एक कहानी भी सुनाने आया हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में आप सब भी हैं। ये कहानी है सुंदर अक्षरों वाला दीपक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था आरव। आरव नाम का ये जो बच्चा था, उसमें एक खासियत थी, एक खास बात थी कि उसे सुंदर लिखना बड़ा पसंद था। पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, पर उसे सुंदर लिखने का बड़ा अच्छा लगता था। जब स्कूल से घर आता था तो घर में आके प्रयास करता था कि बाकी बच्चे तो खेलने गए हैं, वो खेलने के साथ में समय निकालकर सुंदर लिखने का अभ्यास करता रहता था। अपनी कॉपी खोली, अपनी स्लेट को उठाया और उसके ऊपर सुंदर सुंदर अक्षर पिरोने शुरू कर दिए। उसकी मां कहती थी, बेटा क्या आवश्यकता है इतने सुंदर अक्षर बनाने की, क्यों इतनी मेहनत करता है? आरव मुस्कुरा के अपनी मां को भी जवाब देता था, मां, जब अक्षर सुंदर बनते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन को बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अंदर से अच्छा लगता है। कक्षा में गया तो गुरुजी ने भी यही प्रश्न पूछा।
कि बेटा तू इतनी साफ और सुंदर लिखाई लिख कर आते हो, इतनी मेहनत करते हो, प्रश्नों के उत्तर तो सब लिखते हैं, पर तुम्हारी कॉपी तो बड़ी सुंदर से लिखी हुई है, ऐसा क्यों इतना समय लगाते हो? तो आरव ने जवाब दिया, मैं जब ध्यान से लिखता हूं, सुंदर और साफ लिखता हूं, तो मेरा मन भी शांत हो जाता है। गुरुजी की भी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा जिस बच्चे का मन शांत होगा, जो बच्चा साफ लिपि में लिखेगा, वो आगे चलकर महान बनेगा ही। ऐसे ही समय बीतता गया। आरव बड़ा हो गया, अब विद्यालय से वो पास हो गया। बहुत बड़ा अधिकारी तो नहीं बन पाया, पर उसने अपना वो अभ्यास हमेशा निरंतर करता रहा और अपनी लिपि के ऊपर, अपनी सुलेख के ऊपर हमेशा ध्यान देता रहा। जहां कहीं कोई भी संदेश वो लिखता था, तो हर कोई देख के कहता था कि इतनी सुंदर लिपि वाला, इतनी सुंदर सुलेख वाला आरव जो है, ये मन का भी इतना ही साफ है, बड़े स्पष्ट विचारों वाला है, इसकी बातों में संस्कार है, इसके व्यवहार में अनुशासन है। तो ये सब बच्चों आया कहां से? ये आया सुलेख से। सब जगह उसको प्रशंसा मिलती थी। अब कहानी ये बदलती है। अब कहानी में आरव की जगह कौन आ जाते हैं? आप सब आ जाते हैं बच्चे। हम सब बच्चे उस आरव के स्थान पर अपने को अब देखें। आप सब यहां हो, आपने प्रतियोगिता में सहभागिता की है, आपने सुंदर अक्षर बनाए, अपनी लाइन नहीं छोड़ी, अपने सुलेख को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। तब आप सिर्फ लिख नहीं रहे थे, एक संदेश को दीपक की तरह जला रहे थे। आप सबकी बनी हुई जितनी भी सुलेख की पुस्तिकाएं थी, जब उसका निरीक्षण हो रहा था, तो निरीक्षणकर्ताओं को हर एक पुस्तिका में, हर एक पत्र के अंदर एक दीपक प्रज्वलित होता हुआ आया था सामने। हम सब अपने भीतर एक दीपक को जलाते हैं। हमारे संस्कार क्या कहते हैं? हमारे संस्कार ये कहते हैं बच्चों, हमारे शास्त्र ये कहते हैं बच्चों, कि हमें अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास से ही श्रेष्ठता मिलती है। अभ्यास हम करेंगे, अभ्यास से श्रेष्ठता मिलेगी, और उसकी शुरुआत कहां से होती है? एक सुंदर अक्षर लिखने से, सुलेख से। ऐसा कार्य हमने इस प्रतियोगिता में सहभागिता करके आज किया है। हमें से कुछ को पुरस्कार मिल रहा है, पर सच्चाई तो यह है कि विजेता तो हम सब हैं। है या नहीं है? ये याद रखने की बात है। जो अपनी भाषा से प्रेम करता है, जो अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। हमारी भाषा ही हमारी संस्कारों की गाड़ी है, और इस गाड़ी के पहिए कौन है? हमारी लिपि, हमारा सुलेख। और अब इस कहानी का हम सबके सामने अंतिम दृश्य है। जब हम यहां से लौटेंगे, अपने घर जाएंगे, घर जाकर अपनी कॉपी को उठाएंगे, उसको खोलेंगे, एक पन्ना निकालेंगे, और उस पन्ने के अंदर हम लिखेंगे। अपनी सुंदर सुलेख का परिचय घर वालों को देते हुए हम लिखेंगे कि मैं अपनी भाषा का सम्मान करता हूं।
धीरे धीरे, साफ साफ, पूरे मन से ये कारक हम बच्चों पूर्ण करेंगे ना, तो यहीं से प्रारंभ होगा हमारे उज्जवल भविष्य का शुभारंभ। बच्चों, आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और सबने मेहनत करके सुंदर अक्षरों को गढ़ते हुए इस दीपक की ज्योत को उज्ज्वलित किया है। मेरे लिए तो आप सबके सब विजेता हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप भारत का भविष्य हो, भारत का भविष्य उज्जवल है। आप सबने ये दर्शा दिया है। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। आयोजकों को अभिनंदन कि इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आपने किया। इस सारी प्रतियोगिता को इस छोटे समय के अंदर आपने पूर्ण किया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 1,02,000 से अधिक बच्चों को सुलेख का अभ्यास कराने का। आप सबको पुनः बहुत अभिनंदन, साधुवाद। जय भारत, जय हिंदी, जय भारत देश। धन्यवाद।